ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एमसीक्यू सीरीज एएस इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है। आई एम डॉक्टर यासिर और आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ पेपर्स का एमसीक्यू नंबर 4 to 6, सो दैट के जो टॉपिकल क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं वो हम कवर कर सकें। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज फॉलिंग, पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। दीज आर फैक्ट्स। राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। जबकि जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आप सजेस्ट करते हैं, ओपिनियन देते हैं, वैल्यू जजमेंट देते हैं। और स्टेटमेंट में क्या होता है? शुड बी, कुड बी, कैन बी, ये पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं। तो हम जज कर लेते हैं कि कौन कौन सी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। तो बेसिकली क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? ऑल टैक्सेस शुड बी। इट मीन्स ये आंसर नहीं है, ये तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ फेयर टैक्स, इज अ फेयर टैक्स इज माय ओपिनियन। इट कैन बी फेयर फॉर मी बट नॉट फॉर अदर। A greater equality of income is desirable. Desirable is my suggestion. ये भी normative है. So income inequality is increasing or decreasing, economic growth is increasing, inflation is increasing. This is what the positive statement is. तो नेक्स्ट आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्वेश्चन। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट्स रोटेट लाइक दिस। सो कुछ भी रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ऐसी जिसका बेनिफिट प्राइवेट गुड को हुआ है, ये यूं भी हो सकता है, ठीक है। बट ही लिंक्ड दिस क्वेश्चन विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? ये प्राइस और प्राइस का तो कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे ना, प्राइवेट और पब्लिक गुड का, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। सो आइदर द प्रोडक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्राइवेट गुड हैज इंक्रीज, क्योंकि इसने कहा कि व्हाट इंक्रीज, और आइदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड हैज इंक्रीज। तो अब हमने करना क्या है कि हम इधर पब्लिक गुड को प्रूव करने के लिए ऐसे करते हैं कि लाइंस लगाते हैं यूं, ठीक है। उप्स, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ए यूं कर लेते। इट मीन्स ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर 1 से 2, लाइक मैंने पब्लिक गुड की 1 यूनिट इंक्रीज की है, तो इसको प्रूव करना है कि वेदर द पब्लिक गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज इंक्रीज और नॉट, क्योंकि ये कह रहे हैं इंक्रीज। सो अब हमने क्या करना है, इसका करते हैं कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और लाइन ही पिक करते हैं और यहाँ से आते हैं कि अच्छा, थोड़ा सा और भी आपको समझा दूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली कैसे होती है कि आपकी जो मूवमेंट होती है ना अलोंग द पीपीसी, उससे डिटरमिन होती है। जैसे लेट सपोज ये मेरे पास 10 थे, तो ये मैंने 8 किया, तो मैंने 2 फोर गो किए टू गेट 1 पब्लिक गुड, ठीक है, यूं होती है। तो यही मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये ला 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 ला। मेरे पास पहले तो ये सिचुएशन थी, इनिशियल पीपीसी क्यू थी ना, पी क्यू। सो दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस डिस्टेंस, ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऐसे करता हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ना, ये एरोज की डायरेक्शन समझा दो। देखो पहले मैं यहाँ था और इधर चला गया, यहाँ था और यहाँ आ गया, यहाँ था और यहाँ आ गया। गॉट इट? इसको रिवर्स कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये मैंने एरो यूज किया है। सो इट मीन्स ये जो, ये वाली जो एरिया है बैकवर्ड में गया हूँ, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट कैन बी फ्रॉम 10 to 9, ठीक है, 10 to 9, बस दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अब दूसरा देखते हैं कि जब नया पीपीसी बन गया तो व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके लिए कलर यूज कर लेते हैं कोई डिफरेंट एंड इसको ग्रीन यूज कर लेते हैं, हो गया। तो प्रीवियसली नहीं, अब न्यूली, ये आपके पास ग्रीन वाला इनिशियल पॉइंट है और आपके पास 1 है, 1 पब्लिक गुड है, ठीक है, 1 पब्लिक गुड है। और यू कैन से 1 किधर है, ये, और ये इसके आर के लेट सपोज कर लें आप 20 कर लें यहाँ पे, ये जो ये ग्रीन लाइन आ रही है यहाँ। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। इफ यू कैन फेयरली सी द डिस्टेंस, फेयरली देखना है ना, तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसे डार्क करता हूँ और रेड अगेन कलर चूज करता हूँ, नहीं ब्लैक कर लेता हूँ। और अब आप देखें, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे एरो यूज करना है टू अंडरस्टैंड दिस। देखें, यहाँ से ये, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज हायर
देन दीज टू लाइन का डिफरेंस, ये जो रेड लाइन का डिफरेंस है, तो ये पहले थोड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी टू मूव फ्रॉम 1 to 2, और अब आप देखें आप 20 पे थे और आप कहीं 16 पे आ गए, आपने ऑलमोस्ट 4 गो किए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस थोड़ा है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, सो इट मीन्स दैट आंसर इज डी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड हैज इंक्रीज्ड। पूछ भी यही रहा था, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास ग्राफ है जी, सप्लाई डिमांड का, सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, इफ यू कैन सी सप्लाई इज मूविंग बैकवर्ड। व्हाट वुड कॉज द शिफ्ट टू द सप्लाई कर फ्रॉम S1 to S2? देखें, टैक्स इंक्रीज हो जाए, सब्सिडी डिक्रीज हो जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, वेजेस राइज कर जाए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, वेदर बैड हो जाए, फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, नो। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, नो। एंड इंक्रीज इन द वेज रेट पेड टू द वर्कर। देखिए मैंने ऑप्शन नहीं देखी, मैंने आपको वैसे बताया था कि सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट होता है इन रीजंस की वजह से। So we are moving towards the new MCQ. MCQ number 7 पे आते हैं भाई। A firm produces a good using a very labor intensive process. Okay man. A firm produces a good using a very labor intensive process. Like कोई भी प्रोडक्ट है बस उसमें लेबर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कैपिटल बहुत थोड़ा है। There is an increase, there is an increase in the price of the good. Price of the good has increased. ठीक है, जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे, अज्यूम कर लेते हैं कि वीट बना रहे थे पाकिस्तान में या राइस बना रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर मशीन्स कम और लेबर ज्यादा लगा हुआ है। अंडर विच कंडीशंस विल सप्लाई ऑफ द फर्म्स गुड बी most price elastic, most price elastic, like this, like minor सी price increase हो, माइनर सी प्राइस इंक्रीज हो और सप्लाई बहुत ज्यादा राइज हो जाए। ठीक है, अब ये कितना कंफ्यूजन इसने क्रिएट किया स्टूडेंट को। पहले कहता है लेबर इंटेंसिव है, फिर कहता है बताओ कि प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इलास्टिक कब होगी। तो आप ये समझे ना कि इलास्टिक कब होगी सप्लाई। द ease with which the supplier increase the supply when price is increased, इस सेंटेंस को सुने। द ease with which supplier increase the supply, ease with which means रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वर्कर्स अवेलेबल हो, गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल हो, गुड टेक्नोलॉजी हो। A minor increase in the price will bring a large change in supply and supply will become elastic. आप देखें, लेबर इंटेंसिव है ना, इट मींस वर्कर्स को तो बहुत बहुत वर्कर्स नीडेड है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई होगा ना, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो इट मींस द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स ज्यादा होएगा। तो आंसर ए है या सी है, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स मस्ट बी देयर, सो इफ प्राइस राइजेस फॉर द प्रोडक्ट they are concerned and it is labor intensive, they need more worker, there should be unemployment in the market so that you can grab larger worker. Nature of the labor employed by the firm, mm, mm, mm. अगर तो भाई स्किल्ड है ना, वर्कर तो मिलेगा ही नहीं। स्किल्ड की सप्लाई इनलास्टिक होती है, स्किल्ड वर्कर्स नॉर्मली डिफिकल्ट टू फाइंड होता है, तो अनस्किल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड इज ऑलवेज अवेलेबल। Got it? This is what it makes supply elastic. Like a minor increase in the price brings a larger change in the supply. When unskilled workers are there, ठीक है, you can grab lots of workers, and there is already huge unemployment in the market. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये नेक्स्ट पेपर है और अब हम देखने लगे हैं एमसीक्यू नंबर 5। ठीक है जी, तो क्या कहता है जी, अ गवर्नमेंट विशेस टू इनकरेज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, चीपर बनाए, सब्सिडी दे, टैक्स कम करे, एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड। इन्फॉर्मेशन दे, टैक्स लगाए, सब्सिडी रिड्यूस करे अगर इनको मिल रही है तो, और टैक्स लगा दे। यस, विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड टुवर्ड्स ईच ऑफ गुड। मेरिट गुड के लिए तो भाई इम्पोज मिनिमम प्राइस। ब्रो पागल है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इक्विलिब्रियम से ऊपर लेके जा रहा है, नो वन विल बाय। इंक्रीज एडवर्टाइजिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द गुड, यस। इंफॉर्मेशन प्रोविजन है, तो मैं स्टार लगा रहा हूँ, मे बी ये ऑप्शन हो। ओके, coffin access to certain age group, confine access to certain age groups, आई थिंक इज मैड। ये तो डीमेरिट गुड्स के लिए होता है कि कन्फाइन करें एक्सेस टू सर्टेन एज ग्रुप्स फॉर नॉट टेकिंग सिगरेट और वेप्स और लाइक जंक फूड्स। अच्छा, सब्सिडाइज द गुड, यस, इट मींस द आंसर या तो बी है या डी है, बट इसका
देखते हैं ना क्लब में क्या हो रहा है, डीमेरिट गुड के साथ देखते हैं। पुट लीगल कंट्रोल ऑन आउटपुट, यस पॉसिबल है, ठीक है। तो बी और ये वाला ऑप्शन गुड है। बट इधर आते हैं, सब्सिडाइज द गुड एंड सेट अ मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट। मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, मिनिमम प्राइस होना चाहिए था। मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट तो पॉसिबल नहीं होता, इस तरह की कोई वो नहीं होती, व्हाट वी कॉल रेगुलेशन नहीं होती मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट। टैक्स आउटपुट, बट इधर ये और है। तो पुट लीगल कंट्रोल्स ऑन आउटपुट, यस लीगल कंट्रोल ऑन आउटपुट एंड इंक्रीज एडवर्टाइजिंग ऑन बेनिफिट ऑफ द गुड। दीज टू आर द policies that are not contradictory to each other. Okay, this is demerit good की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए यू हैव रेड दैट मिनिमम प्राइस आती है, मिनिमम आउटपुट नहीं आती। सो आंसर इज बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। शू मैन्युफैक्चरर ऑफन यूजेस लेदर। Shoe manufacturer often use leather. Leather is complement for shoe. Make their most expensive shoe due to the world shortage of leather. The price of leather has risen. Okay, done. So the input that is used in shoe has increased. It means complement goods. अब देखते हैं complement या jointly demanded good. What will be the effect of this price? Jointly demanded नहीं है, sorry, but ये input है उसका. What will be the effect of this price change? The demand curve for leather shoe will shift to the left. Okay, demand curve for the leather shoe will shift to the left. Shifting factor ही नहीं है. The raw material is expensive. It means price will rise. Price will rise. ये shoe का demand है. Demand for shoe. So price was $10. Now it is $20. So quantity demanded will fall. Got it? Actually तो ये हुआ है कि leather की supply की shortage है. ये supply of leather है. It fell. It fell. Price of leather has increased, and because of decrease in the supply from SL1 to SL2, so the demand curve for the substitute for leather shoes will shift to the right. Yeah, yes, it can be, because leatherite जो होता है वो leather shoes का substitute है, तो जो substitute for leather shoes will shift to the right, because देखो जब भी shoe expensive होगा, जब भी coke expensive होगा, demand किसकी shift होगी? Pepsi की. Towards the right side, people will buy more Pepsi, even though the price has not changed for Pepsi. Pepsi 100 का ही है previously भी, but Coke expensive हो जाएगा तो Pepsi की डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट होगी. सिमिलर नॉलेज अप्लाई करें ना यहाँ पे, आंसर यही है. बट आगे जाते हैं. सप्लाई कर फॉर लेदर शू विल शिफ्ट टू द राइट, अभी मैंने बना के दिखाई है, वो तो लेफ्ट गई है, बिकॉज देर इज शॉर्टेज फॉर लेदर. द सप्लाई कर फॉर सब्सटीट्यूट फॉर लेदर, सब ताल्लुक ही नहीं है. देयर इज नो लिंक ऑफ सप्लाई कर ऑफ सब्सटीट्यूट, उसका डिमांड के साथ लिंक है. आंसर इज बी. 7th, Chinese government relax the control on private house ownership. Okay, done. Private house ownership rose sharply. Yes, its demand rises, replacing demand for apartments rented from the state. Okay, done. What would have been most likely to happen to the private house price? Private house price will rise because uska demand rise hua hai, and the rent of the apartment will fall because people are not preferring to live in the apartments. Private house price will rise and apartments का रेंट विल फॉल. कॉमन सेंस है, तो बहुत बेसिक सी बात थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. अब ये पीपीसी बना हुआ है, ठीक है, पीपीसी. और ये मैं अपनी वीडियो नंबर 1 में बता के आया हूँ कि आपके पास ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपीसी, 1, 2 एंड 3. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, this is not the case. There is no opportunity cost case. Yes, there is no opportunity cost in this straight line. You can increase both goods at the same time, so there's no opportunity cost case. So this is the answer. Farmers using traditional method, lack of access to finance, and often employ family members on part-time basis. Done. If working practice in agriculture could be improved,
हाउ वुड दिस बी लाइकली टू बी शोन ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का? अच्छा, इसका मतलब पता है क्या? बहुत सिंपल बात है कि एग्रीकल्चर के अंदर ना जो वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ अच्छी नहीं है. सो दे आर एक्चुअली इनएफिशिएंट. They are not properly using the scarce resource. So it means they are at S point. So if agriculture could be improved, the movement would be from S to T, not from S to R. S to R तो movement ये देखे ना. This is what the manufacturing is rising. From S to T, agriculture is rising. So by movement from R to T, R to T तो allocation of resources है. It means you are considering that everything was efficient and you were on your PPC, you were producing maximum with available resources. No, saying the lack of access to finance often employ worker members on the part-time basis. Part-time basis, they are not full-time basis. There is unemployment. So movement from S to T, S to T is the answer. Next. ओके, तो हम क्या करते हैं, टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए नीचे वाला एमसीक्यू पहले कर लेते हैं, फिर ऊपर आते हैं. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली what is most likely to cause an increase in the consumer surplus in the market? What is consumer surplus, by the way? Willing to pay minus you actually pay का difference. Let's suppose एक शू के लिए I was willing to pay $100. इसको अगर आप पेन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, so I was willing to pay $10, but I actually paid 8. I got कितना सरप्लस? $2 का सरप्लस मुझे मिल गया. सो बहुत दफा ऐसे होता है कि आप विलिंग टू पे होते हैं 500, बट एक्चुअली आप 400 पे करते हैं, तो आपको जो सरप्लस मिलता है वो कितना होता है? 100 का. सो व्हाट ही सेइंग, और उसमें क्या होता है कि एरिया जो होता है डिमांड कर्व से बिलो एंड प्राइस से अबव, दिस होल एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस. ओके, व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट फॉर नॉर्मल गुड एंड इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम? डन. ये होता है, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस. ओके, नाउ एज योर इनकम राइज द डिमांड कर्व विल शिफ्ट लाइक दिस. Price is same, your demand curve has shifted. Now previously the consumer surplus was A, now A and B both are the area for consumer surplus. आंसर तो ठीक है, A हो सकता है. And increasing the number of substitute goods, I don't know, substitute goods are more, it doesn't mean that prices low होंगी. And increase in the price of complementary goods, no. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस आपका तो कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा. नेक्स्ट, एंड इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द गुड, नो, कंज्यूमर सरप्लस तो फॉल करता है जब प्राइस राइज करती है. मैं आपको शो करता हूँ, ये देखें. इफ दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज प्राइस 10, you are enjoying area A as consumer surplus, price rises to 15, now consumer surplus is left with this only area. So that's why consumer surplus in the market for normal good will increase. अच्छा, जब उसने कहा ना normal good, actually he is indicating नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड किससे लिंक करते थे? इनकम से लिंक करते थे. सो इट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट. इफ यू वर एंजॉयिंग दिस एरिया ए कंज्यूमर सरप्लस, योर डिमांड कर्व शिफ्ट लाइक दिस. प्राइस इज सेम, प्राइस तो नहीं चेंज हुई ना, इनकम चेंज हुई है. योर $10 है. नाउ दिस होल एरिया, एरिया बी एंड ए बोथ आर नाउ कंज्यूमर सरप्लस. तो दिस इज सफिशिएंट. चलो ये वाला एमसीक्यू भी कर लेते हैं. सिक्स्थ, in a particular year, 12,000 units of a goods are sold at $1 per unit. 12,000 units are sold one. इसका मतलब रेवेन्यू कितना है? 12,000 ही है. 12,000 multiplied by 1. Later, 14,000 units are sold at 1.2 per unit. Oh my gosh, you are selling more and you have increased the price as well. Inelastic demand वैसे मुझे लग रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या कहना चाहता है. If consumer tastes have remained constant, what would account for the change between the 2 years? Even though the price has increased,
अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, तो प्राइस तो ना इंक्रीज होता ना। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ओह माय गॉश, हाँ पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज विद सब्स्टिट्यूट का जब प्राइस इंक्रीज होगा, पीपल विल टर्न टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज योर सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट प्राइस हैज इंक्रीज, प्रीवियसली यू वर सेलिंग 1000 यूनिट्स, ठीक है, दिस इज द प्राइस दैट इज $1, so now people are crazy to buy your product because substitute is too much expensive, so demand will shift from D1 to D2, so you will able to sell 14,000 units at a bit higher price, that is 1.2, तो B can be the answer, B can be the answer, but देखते हैं C, and increasing the rate of tax, tax का कोई लिंक ही नहीं है, the formation of monopoly in the production of good, इसका भी कोई लिंक नहीं है, गॉट इट। मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है, वैसे तो ये A2 का टॉपिक है, वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है, इफ ही वांट्स टू सेल मोर ही हैज टू डिक्रीज द प्राइस, सिंगल सेलर होता है, सो ये रॉन्ग है, आंसर इज, अभी तो बताया था यार, किधर गया आंसर, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ, नो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिडी, यस बी इज द आंसर। अब मैंने प्रूव भी कर दिया डायग्राम से, तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख लेंगे, आई हैव शोन यू द प्रूफ। ओके जी, तो एएस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्री का सोर्स है, इंजॉय करें डेली डोज ऑफ इकोनॉमिक्स।